हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 9 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। रिसर्च डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? वह हैं जावेद अख्तर। आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जावेद अख्तर का फोटो। और ये जो रिसर्च डॉकिंस अवार्ड है दोस्तों, ये दिया जाता है तार्किक व वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए। ये अवार्ड दोस्तों मशहूर बायोलॉजिस्ट और लेखक रिसर्च डॉकिंस के नाम पर 2003 से दिया जाता है। और अगर हम बात करें कि ये अवार्ड्स देती कौन सी संस्था है, तो ये देती है द बोर्ड ऑफ सेंटर फॉर इंक्वायरी, अमेरिका यह अवार्ड देती है। तो इस साल का अवार्ड यह किसे दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है जावेद अख्तर को, जो कि पहले भारतीय हैं रिसर्च डॉकिंस अवार्ड को जीतने वाले। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स को 7 सप्ताह में 8वां निवेशक मिला। इस निवेशक का नाम बताइए दोस्तों। मैंने आपको कल की वीडियो में भी एक निवेशक का नाम बताया था, जो कि 7वां निवेशक था इन्वेस्टर रिलायंस जियो में। अब आपको 8वें इन्वेस्टर का नाम बताना है, तो वो है दोस्तों अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 8वीं कंपनी बनी है जिसने की 8वां निवेशक है। हालांकि यह कंपनी 7वीं है, अभी मैं बताऊंगा क्यों। 7वीं कंपनी बनी है जिसने कि रिलायंस जियो में कुछ शेयर खरीदे हैं, रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करा है। आइए देखते हैं इस इन्वेस्टमेंट को कि ये कैसे कैसे हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले फेसबुक ने 22 अप्रैल को 9.99% शेयर खरीदे 43,574 करोड़ में। और उसके बाद सिल्वर लेक ने 3 मई में इन्वेस्ट किया। विस्टा कंपनी ने 2.3% शेयर खरीदे। और 17 मई को जनरल अटलांटिक ने 6,558 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। केकेआर ने 11,367 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। और मुबादला ने 9,093 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। उसके बाद सिल्वर लेक ने, या आप देख सकते हैं सिल्वर लेक ने 3 मई को इन्वेस्ट किया था, उसके बाद दोबारा से एक इन्वेस्ट किया। इसीलिए मैंने आपको बोला ये इन्वेस्टमेंट 8वां है, जबकि कंपनी 7वीं है। सिल्वर लेक ने फिर से 0.93% शेयर खरीदे, जो कि 4,547 करोड़ रुपए के थे। और अब जो इन्वेस्ट किया है दोस्तों, वो किया है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ने। कितना? 1.16%, टोटल 5,683 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं रिलायंस जियो में। और अगर हम बात करें दोस्तों रिलायंस जियो की, तो रिलायंस का कुल कर्ज मार्च के एंड तक 3,36,294 करोड़ था। हाँ दोस्तों, 3,36,294 करोड़। जबकि अगर हम देखें तो रिलायंस जियो के पास 1,75,259 करोड़ रुपए की नकदी थी। और अगर इस अमाउंट को देने के बाद, अपना कर्जा चुकाने के बाद भी रिलायंस पर 1,61,035 करोड़ का कर्जा बचता है। रिलायंस का टारगेट था दोस्तों कि वह मार्च में कर्ज मुक्त होना चाहते थे, लेकिन अभी भी उसमें बहुत, आप देख सकते हैं टारगेट में बहुत शॉर्ट है। अगर हम इस सबको भी मिलाएं तो यह टोटल 97,885 करोड़ बचता है, जबकि रिलायंस का अभी भी कर्ज 1,61,035 करोड़ है। तो अभी रिलायंस अपने टारगेट को जल्द से जल्द पूरा कर लेगी। हालांकि इनका लक्ष्य मार्च 2020 था। कोविड-19 की वजह से किस राज्य ने जेलों से 9671 कैदियों को रिहा करने के बाद अब 11,000 और कैदियों को इमरजेंसी पेरोल देने का फैसला किया है? तो इसका आंसर बहुत आसान है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं, भारत में जो राज्य सबसे ज़्यादा ग्रस्त है कोविड की वजह से, कोविड पेशेंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वह है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर भी महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में जो टोटल पेशेंट्स हैं दोस्तों, वो 1 लाख को टच करने वाले हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर पुलिस कर्मियों की, तो 3,000 के आसपास तो यहाँ पर पुलिस कर्मी ही कोरोना पॉजिटिव हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने 55 साल से ज़्यादा उम्र वाले जितने भी पुलिस कर्मी हैं उन्हें वेतन के साथ छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना है? तो गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना है दोस्तों? ये चुना है एम नेत्रा को। यहाँ पर आप एम नेत्रा का फोटो देख सकते हैं।
और अगर हम बात करें नेत्रा की, तो ये मात्र 13 साल की हैं दोस्तों। इनके पिता आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एक सैलून चलाते हैं। और एम नेत्रा ने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई के लिए दोस्तों 5 लाख रुपए जोड़े थे, पर कोरोना काल में इन्होंने वो गरीबों की मदद के लिए दे दिए। इसी वजह से मोदी जी ने अपने मन की बात में भी एम नेत्रा का जिक्र किया था और इसीलिए इन्हें यूएनएडीएपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने इन्हें गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर चुना है। आप यहाँ पर यूएनएडीएपी की वेबसाइट पर देख भी सकते हैं इनका फोटो, और यहाँ पर दिया भी है गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर। और दोस्तों अब जो है ये यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन इन्हें एम नेत्रा को स्कॉलरशिप भी देगी तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और न्यूयॉर्क तथा जेनेवा में इन्हें बोलने का मौका भी मिलेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व ब्रेन ट्यूमर डे यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 8 जून को। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये 8 जून को मनाया जाता है और यह विश्व ब्रेन ट्यूमर डे वर्ष 2000 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। और इसका लक्ष्य है दोस्तों कि बीमारी के लक्षणों तथा उपचार के बारे में आवश्यक जानकारी लोगों तक पहुंचाना। ये इस दिवस को मनाने का लक्ष्य है जो कि 8 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये दिवस भी प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस डे की दोस्तों 2020 के लिए थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। क्या है दोस्तों इसकी थीम? इसकी थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और अगर हम बात करें इस दिन को मनाने के उद्देश्य की, तो दोस्तों इसका उद्देश्य है ताकि लोगों को महासागर के महत्व के बारे में बताया जा सके तथा साथ ही उसके संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन के लिए भी जागरूक किया जा सके। एडिडास जो कि एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है दोस्तों, उसने महिला ब्रांड एम्बेसडर अपना किसे नियुक्त किया है? एडिडास की महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगी दोस्तों? वो होंगी मानुषी छिल्लर। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अगर हम बात करें मानुषी छिल्लर की, तो ये कौन है दोस्तों? ये मिस वर्ल्ड है 2017 की। 2017 की मिस वर्ल्ड विनर हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं। हाल ही में ये डेब्यू करने वाली हैं। तो इन्हें स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने अपना महिला ब्रांड एम्बेसडर चुना है। एक्टर चिरंजीवी सर्जा का 39 साल की उम्र में 7 जून 2020 को निधन हो गया। वह किस भाषा की फिल्मों में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जो एक्टर थे दोस्तों चिरंजीवी सर्जा, क्या ये हिंदी भाषा में एक्टर थे, कन्नड़ भाषा में, तेलुगु में या तमिल में? तो ये थे दोस्तों कन्नड़ भाषा में। आप यहाँ पर चिरंजीवी सर्जा का फोटो भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? तो ये किस बैंक ने की है दोस्तों? ये करी है इंडसइंड बैंक ने। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर इस ऐप का फोटो भी देख सकते हैं। और आज के दिन का मेरा आपसे पहला सवाल है दोस्तों, आपको इंडसइंड बैंक का मुख्यालय बताना है तथा साथ ही इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ भी मुझे कमेंट में लिखकर बताने होंगे। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक यानी कि कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये कौन सा राज्य था दोस्तों जो कि पहले नंबर पर रहा मैनेजमेंट में? तो ये राज्य है दोस्तों राजस्थान। आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान राज्य हमारे भारत के नक्शे में। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी राजधानी जयपुर है। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। यह बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। साथ ही एक और फेमस टाइगर रिजर्व है सरिस्का टाइगर रिजर्व। और एक केवलादेव नेशनल पार्क, बहुत फेमस नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों था दोस्तों, तो राजस्थान ने हाल ही में एक योजना चालू की थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया जाएगा। एक स्माइल ई लर्निंग ऐप भी अभी हाल ही में राजस्थान ने बनाया था।
और साथ ही एक आयु एवं सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया था, जिससे कि पेशेंट डॉक्टर से ऑनलाइन ही कंसल्ट कर सकते हैं। तो राजस्थान कई वजह से अभी न्यूज़ में था। हाल ही में मास्टर कार्ड और वर्ल्डलाइन इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट पॉज लॉन्च किया है? तो ये किस बैंक ने किया है दोस्तों? ये किया है एक्सिस बैंक ने। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सिस बैंक, मास्टर कार्ड तथा वर्ल्डलाइन, इन तीनों ने मिलकर दोस्तों एक डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट पॉज लॉन्च किया है। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे जो व्यापारी हैं वे अपने मोबाइल को ही पॉइंट ऑफ सेल बना सकेंगे तथा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट अपने मोबाइल के थ्रू ही ले सकेंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और अगले सवाल पे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी करंट अफेयर्स पढ़ सकें। आइए तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य ने किया है दोस्तों? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो ये किया है दोस्तों कर्नाटक सरकार ने। और कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी स्टार्ट किया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।